शब्द जो है वो एकदम सटीक बैठता है, वो है थेथर। लता को ठग रही है ये थेथर सरकार है, क्योंकि इसको स्थानीय जो निगम अपना सेलिब्रेशन में लगा हुआ है कि किस तरह से हम अपना स्थापना दिवस मनाएं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज नगर निगम को रोड पर उतरना चाहिए कि जहां तहां कूड़ेदान में डाल दिए हैं, सारी जनता त्राहिमाम कर रही है और आप एक तरफ जश्न मना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। रोड गड्ढा हो गया है, कोई उसकी देखने वाला नहीं है। रीजन चुनाव नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हो पा रही है, आ रही है। और हम लोग का चुनाव की बात ही नहीं कोई करते हैं। जब बोर्ड आता है तब बोर्ड से मतलब रखता है वो लोग। और ये न कि हम लोग को बुलाएं, लेकिन आमंत्रित नहीं होते हैं हम लोग। और ठेकेदार कहीं और उठा के नाली, किसी का नाली कहीं बना देगा, ये कमी किसका है? अधिकारी हो और ठेकेदार और ये जय इसी तरह का काम करके अधूरा करते हैं। अभी सबके घर में नमस्कार जोहार, मैं चंद्रा, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। आज आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है नगर निगम भवन। आज इसके स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस पे यहाँ थोड़ी सी मस्ती होगी, लोग एंजॉय करेंगे, यहाँ जो ऑफिसर हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो शहर का हाल है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि पिछले 6 साल से शहर के पास मुखिया नहीं है। मुखिया कहने का मतलब है ना मेयर है, ना डिप्टी मेयर है, ना पार्षद है, और भी जो पोस्ट होते हैं, लोग अपनी परेशानी लेकर जाए तो जाए कहाँ। आपका नगर निगम का ऑफिस है और 46 साल 1979 में यह नगर निगम रांची में आया था। उसके बाद ये बिल्डिंग भी नहीं बनी हुई है। बिल्डिंग का भी जो हाल है वो क्या देखने वाले हाल है। लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर नगर निकाय चुनाव नहीं हो रही है तो इस नगर निकाय चुनाव के नहीं होने के पीछे का रीजन क्या है, आखिर क्यों नहीं हो रहा है। और बिना मुखिया के जो हमारे शहरवासी हैं, जो हमारी जनता है, वो जी रही है, वो अपना कष्ट लेकर किसके पास जाए, वो अपनी परेशानी किसे बताए, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो देखने वाली बात है कि ये चुनाव होगा आखिर कब, कैसे होगा, और डेट क्या आएगी, तारीख कैसे होगी, जो प्रतिनिधि है वो कैसे चुने जाएंगे, ये तो बातें बनती है। और इसके लिए हम जुड़ेंगे जो हमारे पूर्व शहर के जो मेयर हो या पार्षद हो या जो भी नेतागण है, जो मुखिया है शहर के, जो रह चुके हैं। फिलहाल तो 6 साल से कोई नहीं है, लेकिन जो पहले रह चुके हैं उनसे हम जुड़ेंगे और उनका जो मंतव्य है, उनकी क्या विचार है इस बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। नगर निगम के दर्शन के बाद हम आ चुके हैं वार्ड संख्या 41 में। क्यों आए हैं, कारण आपको मैंने पहले ही बता दिया है। और इसी रीजन के कारण हमारी मुलाकात हो रही है उर्मिला यादव जी से, जो कि यहाँ की पार्षद रह चुकी हैं। अब तो यही कह सकता हूँ क्योंकि 6 साल से चुनाव नहीं हुआ है। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे चैनल पे। मैम, ये जो चुनाव नहीं हो रहा है, इसे लेकर आपका क्या कहना है? बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड ऐसे शहर में, मतलब जो क्या बोला जाए, ये अभी राजधानी झारखंड रांची का जो वर्तमान स्थिति है, ये चुनाव नहीं होने के कारण बहुत सारे जनता हमारे सफ़र कर रहे हैं। बहुत ऐसे काम हैं, नहीं चुनाव होने की वजह से सारा काम रुका हुआ है, फंडिंग नहीं हो रहा है, फंड नहीं आ रहा है। जब भी हम लोग, आप देखेंगे इतना सारा रोड दूसरे महीना में दिया गया है, 24/2 को ही ये रोड, मतलब रोड खराब है और क्या क्या चीजें खराब है, पानी नहीं है, बहुत सारे समस्या है। कितनी समस्या गिरा, आज 2 परसों ही एक एक्सीडेंट हो गया है हमारे ही रोड में। आने वाले लोग वहां से हर कोई गुजरते हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे निर्वाचन आयोग का ऑफिस है, उसी रोड से आना जाना है। उस रोड में तो एक्सीडेंट होने का मेन रीजन क्या था? रोड की खराबी क्या था? रोड गड्ढा हो गया है, कोई उसकी देखने वाला नहीं है। रीजन चुनाव नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हो पा रही है। तो चुनाव नहीं हो रहा है तो इसके लिए मतलब कोर्ट तो आदेश दे दिया है, तो आखिर सरकार, आपको क्या लगता है सरकार क्यों चुनाव नहीं करा रहा है? क्या मंशा हो सकती है? देखिए, कोर्ट का भी आदेश सरकार नहीं पालन कर रहा है, ये तो आप देखे होंगे। और संज्ञान में हमारे उच्च न्यायालय ये लिए हैं
क्योंकि ये मतलब जब जब पारित हो रहा है, कुछ पास किया जा रहा है कोर्ट से, उसको मतलब अनदेखी किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है ना कि हमारे चुनाव नहीं होने का रीजन यही है, हमेशा कोर्ट का बात को पालन नहीं करके टालते गया। अच्छा, शहर को जैसे वार्ड पार्षद नहीं मिल रहा है, बहुत सारी परेशानियां है, लेकिन नगर निगम जो है अपना स्थापना दिवस तो मना रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यही तो कहा जाता है, नगर निगम कर्मचारी हो या पदाधिकारी हो, हम किन्हीं का नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन वो लोग खुशियां मना रही है और हम लोग का चुनाव की बात ही नहीं कोई करते हैं। जब बोर्ड आता है तब बोर्ड से मतलब रखता है वो लोग, और बोर्ड से हर एक काम का पास कराता है। आने वाले दिन में इन लोग को भी परेशानी होगी, क्योंकि आपको एक भी चिंता नहीं है कि नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ, किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा है। वो जाके या तो कचरा उठाओ हो, वो कचरा उठाओ कंपनी का दे दिया है, 2-2 सप्ताह 3-3 सप्ताह कचरा लेने नहीं आता। आप देखेंगे रोड पे कचरा पड़ा रहता है, सामने में देखिए, आप फोटो ले सकते हैं, रोड में कचरा पड़ा हुआ है। ये सारी समस्या कई बार हमने शिकायत भी किए हैं कि ये कचरा का ढेर है, इससे अच्छा बोलिएगा तो हम मैसेज भेज देंगे। इससे अच्छा था कि हमारे नगर निगम के थ्रू जो भी हो रहा था, कम से कम सफाई हो रहा था। अभी सफाई नगरीय है, कुछ भी काम नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, मृत्यु प्रमाण पत्र है। सबसे बड़ा बात है कि बच्चे पढ़ते हैं, उनको आवासीय चाहिए, उनको जाति चाहिए, वो सब हम लोग। अब जब आप पावर सीज कर लिए हैं तो फिर कहाँ से कोई चीज कर पाएंगे? पावर सीज तो जाहिर सी बात हो गया है, लेकिन लोगों के पास तो परेशानियां हैं, वो तो सीज नहीं हुई है। तो लोग अगर अपनी परेशानी लेकर आपके पास आते हैं तो आप उसे कैसे टेकल करते हैं? लोगों को क्या कहते हैं, या फिर आप अपने तरफ से कुछ सोर्स लगाते हैं, कैसे करते हैं? हम लोग निवर्तमान बोल के जो काम होने लायक होता है करते हैं, निश्चित तौर पर किसी परेशानी में नहीं जाने देते हैं। जो हमारे बस से बाहर है वो हम लोग कानून से विरोध करके नहीं कर सकते हैं। जनता भी समझते हैं, जनता को समझाना पड़ता है कि भैया ये आपका पावर है, ये आपको हटा दिया जाएगा तो कैसे आप करेंगे। तो जनता हमारी समझदार है, समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो काम होने लायक होता है वो मैं करती हूँ। स्थापना दिवस पे नगर निगम को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्थापना दिवस पर नगर निगम को पहले तो मैं शुभकामना देना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों ने जब मना रहे हैं तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है, किसी को गम किसी को खुशी, ये तो बहुत मतलब सोचने वाली बात है। लेकिन कुछ भी कहें, नगर निगम कभी भी निवर्तमान पार्षद लोगों को कहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व करके नहीं बुलाते हैं। ये झारखंड नगर निगम, रांची नगर निगम का दुर्भाग्य है कि कोई भी कार्यक्रम किया जाए। अभी तो निवर्तमान हम लोग हैं, चुनाव हुई नहीं है, तो अभी तो कम से कम उन लोग को चाहिए ना कि हम लोग को बुलाएं, लेकिन आमंत्रित नहीं होते हैं हम लोग। ये हम लोग अपना ये नहीं बोल सकते हैं कि क्यों नहीं किया, लेकिन ये होना चाहिए, यही मेरा कहना है। अधिकारी को अपने कार्य के लिए, अपने क्षेत्र के कार्य के लिए, तो वहाँ से क्या रिस्पांस मिलता है? देखिए, अभी फिलहाल ही एक कुछ मुद्दा आया था, पानी के टंकी में अदर आदमी को नाम लिखा लिया। अच्छा। ये कहीं से उचित होता है क्या? अधिकारी को जब हमने बोला तो बोला, जबकि ये नगर निगम बोरिंग हुआ, नगर निगम का जई आते हैं लिखवाने के लिए, जई को देखना चाहिए कि अदर लोग कैसे नाम लिखवा रहे हैं। उसी पेंट से नगर निगम लिखाया गया और उसी पेंट से निवेदक में लिखाया गया। ये कहीं से उचित नहीं है। हमने अधिकारी को बोले कि इस तरह का आपका नाम लेके, अधिकारी का नाम लेके कुछ लोग इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला कि अधिकारी का नाम लेके इस तरह का बदनाम करने का काम नहीं करना चाहिए। हम अधिकारी को बोले तो अधिकारी साफ जाहिर मतलब बात बोले कि हमने कोई आदेश नहीं दिया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गलत हुआ है, जहाँ पे कुछ काम होनी चाहिए वहाँ नहीं होती है, जहाँ नहीं होनी। जैसे अभी फिलहाल में एक नाली का बात कर रहे हैं, नाली होना चाहिए। 1 नंबर कोयला डिपो से दिया गया था नापी, और वो मुर्गा दुकान तक जाना था। लेकिन वो क्या किया कि मुर्गा दुकान तक नहीं जाके वो आधा अपने जो रिलेटिव होते हैं उनके घर के सामने से नाली बना दिया, 1 नंबर को छोड़ दिया गया अपना वाहवाही लेने के लिए। उसी को ये तो कहेंगे ठेकेदार का कमी है और जई का कमी है। कैसे जई और ठेकेदार कहीं और उठा के नाली, किसी का नाली कहीं बना देगा? ये कमी किसका है? अधिकारी हो या फिर जो उसका जई है, विभागीय जई तो आते हैं फील्ड में, जई सब आते हैं, लेकिन ये लोग क्या देखते हैं? जो नाली 1 नंबर
कोयला डिपो से था, उसको 2 जगह डिवाइड करके बहवाई लेने के लिए क्यों उसको बनाया गया, और ठेकेदार और जेई के थ्रू बना है। ये मैं बयान दे रही हूँ, इसको आप बोल सकते हैं। ये हमारी कोई मतलब आपका कहना है कि जेई और ठेकेदार 2 लोग मिलकर नाली बननी कहीं और थी और बना कहीं और दिए, आधा आधा दोनों को कर दिए अपने किसी रिलेटिव के पास। एकदम ओके, यही बात ही है। तो इस तरह का जो मतलब जनता के साथ एक तरीके से कहा जाए शोषण हो रहा है, तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? आप हम उठा रहे हैं बस ना, आपके माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये आवाज जाके आपको पहुंचाना है, क्योंकि देखिए वहां से 25-26 नंबर क्वार्टर हर दिन मेरे पास फोन आता है कि मैम देखिए पानी घर में घुस गया है नाली नहीं बनने की वजह से। इसी वजह से वहाँ 1 नंबर से उसको हम लिख के दिए थे। वो मेरा फाइल कहाँ गायब हुआ कुछ पता नहीं, किसी के कहने से फोन कर देते हैं सांसद महोदय कि आप इनका बात सुन लीजिए, और ठेकेदार और ये जेई इसी तरह का काम करके अधूरा करते हैं। अभी सबके घर में पानी जा रहा है, यही क्वेश्चन हमको जनता कर रहे हैं कि देखिए मैम पानी घुस जा रहा है, हम लोग क्या करें। और वो नाली बनता तो ये घटना नहीं घटती। एकदम घर में मतलब बेड में पानी जाता है, बेड में लोग बैठते हैं ऊपर चढ़ के। ये जो बारिश हो रही है इस तरीके से, तो वो बारिश का पानी घर में चला जा रहा है, ये परेशानी है। मैं क्या कह रहा था मैम कि अगर किसी वार्ड में पार्षद ही नहीं है, तब जनता की आवाज कौन उठाएगा? और नगर निकाय चुनाव नहीं होगी तो पार्षद तो बनेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए आप क्या सरकार से डिमांड करना चाहेंगे? क्योंकि कोर्ट तो आदेश दे चुका है, सरकार रुकी हुई है, आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से रिक्वेस्ट है कि चुनाव कराएं। और रही बात आवाज कौन उठाएगा, आवाज उठाने के लिए मैं हूँ, क्योंकि अभी निवर्तमान पार्षद मैं हूँ। क्योंकि आप सरकार का लीजिए या प्रधानमंत्री का लीजिए, मुख्यमंत्री का लीजिए, कहीं से भी वो पूर्व नहीं होते हैं। जब तक कार्यभार दूसरा जीत के नहीं आते हैं तब तक वो वर्तमान में रहते ही रहते हैं। इसीलिए हम लोग निवर्तमान हैं, पूर्व नहीं है। मैम अगर कुछ दिन तक और ये चुनाव नहीं होती है, सरकार नहीं कराती है ये चुनाव, तो आप लोग के तरफ से, आप लोगों के जितने पार्षद हैं, इन लोगों के तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा? कुछ ऐसा कोई आंदोलन, कुछ क्या करने की कोई आप लोगों की कोशिश है, मंशा है? देखिए पहले तो न्यायालय पे भरोसा है हम सब पार्षदों का। न्यायालय मतलब नियम न्यायालय ने तो आदेश दे दिया है। बिल्कुल आदेश दिया। अभी फिर 14 तारीख को अवमानना केस का ये है डेट, तो मैं तो न्यायालय का सम्मान करूंगी ना। न्यायालय सम्मान के साथ हम लोगों का डिसाइड करेंगे, ये भरोसा है, विश्वास है, और सरकार को कराना पड़ेगा चुनाव। धन्यवाद। कि परेशानी किसी को भी हो तो एक नाम खुलकर सबके सामने आता है और लोगों को उस नाम पे भरोसा भी है, और वो नाम है रोशनी खलको जी, जिन्हें निवर्तमान पार्षद भी अब कह रहे हैं क्योंकि 6 साल से चुनाव नहीं हो रहा है। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे चैनल पे। और सबसे पहली बात कि नगर निगम स्थापना दिवस मना रहा है, तो बधाई मैं आपको दे सकता हूँ। देखिए, बधाई के पात्र तो वहाँ के जो कर्मचारी है और जो वहाँ के अधिकारी हैं वो है। सबसे ज्यादा बधाई के पात्र तो यहाँ के मुख्यमंत्री है, क्योंकि 6 साल से वो उन्होंने जनता की परेशानी का इतना सूद लिया ना बूद लिया। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि जनता किस तरह से त्राहिमाम कर रही है। आज लगातार आप देखिए भर बारिश, कितना बरसात हो रहा है और जहां तहां पूरे पानी लगी हुई है, और नगर निगम अपना सेलिब्रेशन में लगा हुआ है कि किस तरह से हम अपना स्थापना दिवस मनाएं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज नगर निगम को रोड पर उतरना चाहिए कि जहां तहां पानी लगा हुआ है, इतने सारे रोड आज गड्ढे पड़े हुए हैं। आज नगर निगम निकाय क्षेत्र जिस तरह से आपका कूड़ेदान की तरह हो गया है, तो उसकी सफाई पे उतरनी चाहिए। आज ट्रैक्टर के हड़ताल से जो 2 साल से आपने ट्रैक्टर वालों को पेमेंट नहीं दिया, उसकी वजह से पूरा सफाई का कार्य ठप है। जो कंपनी आपका आया है वो कंपनी कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा है। जिस घर में जाइए, जिस गली में जाइए, वहां आपको सुनने में मिलेगा कि कहीं 10 दिन से गाड़ियां नहीं आई, कहीं 15 दिन से गाड़ियां नहीं आई। आखिरकार इतने कूड़ेदान वाली स्थिति में नगर निकाय या फिर नगर निगम अपना स्थापना दिवस कैसे मना सकता है? उसे आज रोड पर होना चाहिए, और वहाँ की जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, उन्हें एक एक जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए कि आखिरकार आप यहाँ पर सारे लोगों को कूड़ेदान में डाल दिए हैं, सारी जनता त्राहिमाम कर रही है और आप एक तरफ जश्न मना रहे। शर्म आनी चाहिए आपको।
तो आखिर ये गलती किसकी है? मतलब कोई एजेंसी की है, नगर निगम की है, सरकार की है, लोगों की है, या फिर नगर निकाय चुनाव नहीं हो रही उसकी है? स्पष्ट रूप से सरकार की है। इसलिए क्योंकि लगातार मैं आपको बता दूं कि लगभग 6 वर्षों से, अभी 5 वर्षों से निकाय चुनाव पेंडिंग है। 2020 में जून महीने में ही जो देवघर सहित बाकी नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका था और हम लोगों का कार्यकाल जो रांची नगर निगम सहित 34 नगर निकायों का कार्यकाल 27 अप्रैल 2023 को खत्म हो गया है। और उसके बाद भी हम लोग लगातार हाई कोर्ट में हम लोग गए, वहां से जो केस की प्रक्रिया है वो हुई। फिर वहां से ऑर्डर आया 6 जनवरी 2024 को, ऑर्डर आया कि चुनाव करा देनी है सरकार को। इनफैक्ट इस सरकार ने खुद एफिडेविट देकर कहा कि 4 महीने के अंदर मैं चुनाव करा रहा हूं। और इस तरह से जनता को बार बार ठग रहे हैं। ये 4 महीने का कार्यकाल का समय पार हो गया, उसके बाद 1.5 महीना इधर और पार हो गया, उसके बाद फिर से अभी ये कह रहे हैं कि हमें और 6 महीने का वक्त दीजिए या और समय मांग रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कब तक आप जनता को ठगिएगा? ये सरकार के लिए एक शब्द जो है वो एकदम सटीक बैठता है, वो है थेथर। लगातार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इनको लताड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप चुनाव कराइए, लेकिन इनकी बहानेबाजी है कि खत्म ही नहीं होती है, क्योंकि इनकी मंशा साफ नहीं है। ये नगर निकाय में जो निकाय में रहने वाले शहरी लोग हैं उनको कोई भी सुविधा देना ही नहीं चाहते। ये चाहते ही नहीं है कि समाधान और समस्या के बीच की जो कड़ी होती है जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रतिनिधि, उसे हम बीच में लेकर के आए, क्योंकि इनका सीधा सा मकसद है कि नगर निकाय में किस तरह से दलाल हावी हो सके और इनके खाते में या फिर इनके तक पैसा कैसे पहुंच सके, उसके लिए लगातार ये तैयारियां कर रहे हैं। आप देखिए नगर निकाय की इतनी बड़ी बिल्डिंग है, किसी को अगर आवास संबंधित कार्य है, अगर उनको समस्या हो जाती है या फिर उनको समझिए कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अगर लेना है तो उनको उस बड़ी बिल्डिंग में जानी पड़ती है। यहाँ तक कि होल्डिंग टैक्स के लिए उनको उस बड़ी बिल्डिंग में जानी पड़ती है, रोड नाली के लिए जानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में वो उतनी बड़ी बिल्डिंग में किसे अपना दुख सुनाए, ये सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आप अगर नगर निगम की बिल्डिंग में जाइएगा तो कितने ही लोगों को रोते बिलखते हुए आप नीचे आते हुए देखिएगा, क्योंकि उनकी सूद लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहां दलालों का अड्डा हो गया है, जो इस तरह के असहाय लोगों को पकड़ते हैं और उनसे जितना सकते हैं उतना रकम हथियाते हैं। और वो रकम कहाँ जाती है ये सारे लोगों को मालूम है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि लगातार ये सरकार जनता को, जो स्थानीय निकाय में रहने वाली जनता को ठग रही है। ये थेथर सरकार है, क्योंकि इसको स्थानीय जो निकाय में रहने वाली जनता है उसे कोई सरोकार नहीं है, उन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराना चाहती है।